स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ ग्रेड भर्ती की जो फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे हैं और ज्वाइनिंग का यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग होगी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है, जो हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या फैसला आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, जो फाइनल लिस्ट से रिलेटेड क्या हाई कोर्ट का निर्देश आया। तो शुरू से लेके हम यहाँ पे बात करेंगे जो जो यहाँ पे कोर्ट में भर्ती गई थी उस पे क्या क्या है, किसने जो क्या क्या वाद विवाद हुए, तो सारे कुछ यहाँ पे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लाइक जरूर कर देना। आप यहाँ पे कमेंट कर देते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो एक लाइक यहाँ पे जरूर करना। और कोई भी अगर अपडेट होगा आपको तो इसी चैनल के माध्यम से है जो मिल जाएगा। फोर्थ ग्रेड भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहाँ पे जरूर ऑन रखना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर्थ ग्रेड की फ्रेंड्स जो वैकेंसी थी 52,000 की पद थी, उसमें जो पहला मुख्य फैसला आया था हाई कोर्ट का वो जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ थी, उसने दिया था। और उसने ये फैसला क्या दिया था कि जो वर्तमान की चयन प्रक्रिया और ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी थी। और उसका रीजन क्या बताया था कि जो कई आरक्षित श्रेणियां हैं, जैसे जनरल है, भूतपूर्व सैनिक है, एसटी एससी विधवा है, एसटी विधवा है, ओबीसी विधवा है, इनकी रिवाइज मेरिट लिस्ट को है पूरी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और इसका कारण ये था क्योंकि जो इनकी मेरिट लिस्ट थी वो कुछ की थी माइनस में, यहाँ पे 2 है, किसी की 0.0 थी, तो इसी कारण से यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। ये था सबसे पहला जो यहाँ पे वर्डिक्ट आया था, सबसे पहला जो निर्णय आया था। उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे उस फैसले में कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन और न्यूनतम पासिंग मार्क्स की कोई सीमा न होने के कारण शून्य के जो बराबर थे या नेगेटिव ऋणात्मक नंबर वाले उम्मीदवारों को भी क्या हो गया था, चयन हो गया था। ठीक है। कोर्ट की टिप्पणी, अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि सरकारी नौकरी का कोई दान या खैरात नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए सरकारी सेवा में योग्यता एक बुनियादी स्तर होना अनिवार्य है। शून्य या नेगेटिव मार्क्स वालों को चुनना क्या है, असंवैधानिक घोषित किया था यहाँ पे जो फर्स्ट वर्डिक्ट आया था उस पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे संशोधित मेरिट लिस्ट है। हाईकोर्ट ने राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड को निर्देश दिया था कि वे उचित न्यूनतम योग्यता अंक तय करें और उसके आधार पर एक नई संशोधित मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार करें। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा इस फैसले के खिलाफ क्या की गई, वापिस से अपील की गई। और हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच के फैसले जिसमें शून्य नेगेटिव मार्क्स वालों को चयन को रद्द करने और न्यूनतम कट ऑफ तय करने को कहा गया था, के बाद सरकार और चयन बोर्ड ने इस पर कानूनी सलाह ली। और बोर्ड ने क्या तर्क दिया कि भर्ती के जो मूल नोटिफिकेशन था विज्ञप्ति में उसमें कोई न्यूनतम पासिंग मार्क्स यहाँ पे तय नहीं किए गए थे, इसलिए बीच प्रक्रिया में नियम बदलना कानूनी रूप से क्या है, पेचीदा है। और ये कुछ लेवल तक है जो सही भी है, क्योंकि अगर आप है जो मेन नोटिफिकेशन में अगर आपने कुछ यहाँ पे नियम जो नहीं दे रखे हैं या जो नियम दे रखे हैं वही है जो अंत तक यहाँ पे चलने वाले हैं। तो ये था कर्मचारी चयन बोर्ड का इस पे जो वापिस यहाँ पे हाई कोर्ट के निर्णय पे है। तो उसके बाद क्या हुआ, डिवीजन बेंच में अपील यहाँ पे की है। सिंगल बेंच का जो निर्णय था, जो कि यहाँ पे किसने दिया था, आपको ऊपर बताया था, जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने, तो उसके खिलाफ है जो यहाँ पे क्या किया गया, तो सिंगल बेंच को जो चुनौती देने के लिए यहाँ पे डिवीजन बेंच में है जो अपील दायर की गई थी और उसकी अपील दायर की गई थी। उसके बाद है जो इसका क्या यहाँ पे स्टेटस आया है, तो वर्तमान स्थिति में है कोर्ट ने है जो बोर्ड को साफ निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया को है पूरी तरह रद्द करने के बजाय केवल जो प्रभावित वर्गों की सूची को है उनको सुधारा जाए। लेकिन जो डिवीजन बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी न्यूनतम योग्यता के सरकारी पदों पर नियुक्ति देना क्या है, प्रशासनिक ढांचे के लिए यहाँ पे सही नहीं है। तो डिवीजन बेंच का ये यहाँ पे निर्णय आया था। उसके बाद यहाँ पे देखे जाएं तो अंतिम निर्णय ज्वाइनिंग का रास्ता है कि बोर्ड की अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश क्या दिया है कि बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की सलाह लेकर या तो नियमों के दायरों में न्यूनतम अंक है जैसे 35% या 40% तय करे, या फिर विज्ञापन के नियमों का हवाला देकर कोई बीच का रास्ता निकाले। तो अभी जो डिवीजन बेंच का अभी जो निर्णय आया है तो उसमें यही कहा गया है कि जो मूल नोटिफिकेशन है आप उसके विज्ञापन का हवाला देके या तो आप क्या करो 35 या 40% है जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखो। ये किसके लिए, जिन कैंडिडेट्स है जो पे जैसे विधवा की जो SC ST विधवा है और भूतपूर्व सैनिक, इनका कुछ का जो ऋणात्मक और 0 जिनकी मेरिट रही है, इनके लिए यहाँ पे है क्या करें 35 या 40% मार्क्स है जो निर्धारित करें। लेकिन इसी पे भी है जो बोर्ड यहाँ पे अभी तक
सहमत नहीं हुआ है। और इसी कानूनी रस्साकसी के कारण है जो भर्ती पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से मतलब स्टे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो संशोधित नाम है संशोधित वो अभी जारी हुए बिना ही अंतिम नियुक्तियां अटकी हुई है। और इसके रिगार्डिंग अभी कोई यहाँ पे दूसरा अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट की जो मैं बता देता हूँ कहाँ से है, जो आप केस लिस्ट देख सकते हो। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का जो होम पेज गूगल पे आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट गूगल पे एक बार लिखोगे तो राजस्थान हाई कोर्ट यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट की, इस पे आपको जाना है यहाँ पे। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के जो केस लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा, एक केस लिस्ट यहाँ पे केस स्टेटस केस लिस्ट यहाँ पे जाके है जो आप अपना वो जो भी है जयपुर में जाके यहाँ पे केस स्टेटस में जाके आपके जो 4th ग्रेड से रिलेटेड जो केस है वो उसका देख सकते हो, उसके स्टेटस पे है जो अभी क्या निर्णय आया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देना, और जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपको है जो ज़रूर यहाँ पे सूचित कर दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।